Welcome, my dear students. Let us start the session. First question. Four distinct integers p, q, r, s are chosen from the set 1, 2, 3, 4 till 16, 17. The minimum possible value of p by q plus r by s can be written as a by b, where a and b are positive co-prime integers. So find the value of a plus b. Co-prime integers का मतलब क्या हुआ कि a and b का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी दे विल हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. 1 तो हमेशा ही कॉमन फैक्टर रहता है, बट उसके अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर उनके बीच में नहीं होगा. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड को प्राइम इंटीजर्स. और क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p बाई क्यू प्लस r बाई s. सो वी हैव टू मिनिमाइज p बाई क्यू प्लस r बाई s while p, q, r, s are distinct integers. 4 distinct integers chosen from 1 to 17. 1 से 17 के बीच के नंबर्स हैं. सो अगर हमें p बाई क्यू प्लस r बाई s को मिनिमाइज करना है, पहले तो ऐसे समझो, अगर हमें p बाई क्यू को सिर्फ मिनिमाइज करना है, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ p बाई क्यू. अगर हमें p बाई क्यू को मिनिमाइज करना है तो p की वैल्यू शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, बट डिनोमिनेटर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, बिकॉज डिनोमिनेटर जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही हमारा नंबर लो होगा, और जितना ज्यादा न्यूमरेटर हाई होगा उतना ज्यादा नंबर हमारा हाई हो जाएगा. दैट इज वाई न्यूमरेटर शुड बी एज मिनिमम एंड डिनोमिनेटर शुड बी एज मैक्सिमम. ठीक है. सो p बाई क्यू अगर हमें सिर्फ एक ही नंबर बनाना होता तो हम इस नंबर को क्या बनाते, क्योंकि मिनिमम लेना था तो p को लेते 1 और q को लेते 17. क्या ये बात क्लियर होता है? बट हमें बनाने हैं ऐसे दो नंबर्स, उनका सम मिनिमम होना चाहिए, यानी कि फॉर द न्यूमरेटर वैल्यूज वी शुड टेक एज मिनिमम वैल्यूज एज पॉसिबल, यानी कि न्यूमरेटर के लिए वी हैव वैल्यूज 1 एंड 2, एंड फॉर डिनोमिनेटर वैल्यूज वी शुड टेक हाइयर वैल्यूज, तो 16 एंड 17 हो गया. बट हमारे पास दो चॉइसेस अवेलेबल है. ईदर द नंबर विल बी 1 बाई 16 प्लस 2 बाई 17, और इट विल बी 1 बाई 17 प्लस 2 बाई 16. ये दो चॉइसेस है, और दोनों में से कोई भी एक हमारा मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है. तो उसके लिए लॉजिक भी हमारे पास इसके बाद भी होना चाहिए, बट पहले हम ये कर सकते हैं कि हम देख लेते हैं कि दोनों में से हायर वैल्यू कौन सी है, लोअर वैल्यू कौन सी है. सो इफ यू टेक एलसीएम आ जाएगा 16 इंटू 17, और न्यूमरेटर वैल्यू आ जाएगा 17 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, तो 17 प्लस 32 विच इज 49 बाई 16 इंटू 17. और यही राइट हैंड साइड वाले नंबर में आ जाएगा 17 इंटू 16, डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में आ जाएगा 16 प्लस 34 विच इज 50 बाई 17 इंटू 16. तो क्लियरली मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, दिस इज मिनिमम वैल्यू, ये वैल्यू मिनिमम है. सो अवर मिनिमम वैल्यू विल बी PQRS will be 1, 16, 2 एंड 17. बट क्वेश्चन है PQRS की वैल्यू नहीं पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि A बाई B जो हमारा है दैट इज मिनिमम, यानी 49 बाई 16 इंटू 17. क्या वैल्यू आ जाएगा, 49 अपॉन 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 272. और इसको और फैक्टराइज तो कर नहीं पाएंगे, बिकॉज 49 है 7 का स्क्वायर, और 272 में 7 का फैक्टर तो आ नहीं रहा है. सो क्लियरली दिस विल बी इक्वल टू A एंड दिस विल बी इक्वल टू B. सो A प्लस B विल बी इक्वल टू 49 प्लस 272, that will be 321. The answer will be 321. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. बट लॉजिकली अगर हम सब कंपेयर करना चाहें इन दोनों नंबर्स को 1 बाई 16 प्लस 2 बाई 17 एंड 1 बाई 17 प्लस 2 बाई 16, तो एक बात सोच के बताओ जो सबसे आसान है कि 1 बाई 16 और 1 बाई 17 में से कौन सी वैल्यू लार्जर है, विच इज स्मॉलर. जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है दैट वैल्यू विल बी स्मॉलर, यानी 1 बाई 16 इज ग्रेटर देन 1 बाई 17. तो फर्स्ट केस में हमने क्या लिया, 1 बाई 16 प्लस 2 बाई 17, यानी 1 बाई 16 है और 1 बाई 17 है 2 टाइम्स. और सेकेंड केस में है 1 बाई 17 प्लस 1 बाई 16 है 2 टाइम्स. सो इन दीज टू समेशंस 1 बाई 16 प्लस 1 बाई 17 तो कॉमन है दोनों केसेस में. द ओनली डिफरेंस इज दिस थर्ड पार्ट. फर्स्ट केस में है 1 बाई 17 और सेकंड में है 1 बाई 16. तो डेफिनेटली 1 बाई 17 क्योंकि छोटा है 1 बाई 16 से, दैट इज वाई द फर्स्ट वैल्यू, द फर्स्ट सम विल बी स्मॉलर देन द सेकंड वन. क्या लॉजिक क्लियर है? ठीक है. ये तो एक बात समझ में आई. एडिशनली हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमें कभी भी ऐसा कोई केस बनाना है, कभी भी ऐसा कोई केस ड्रॉ करना है, तो हमारे लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या करें, हम मिनिमम वैल्यूज के न्यूमरेटर के लिए वैल्यूज ले रहे हैं 1 एंड 2, द स्मॉलेस्ट वैल्यूज, और डिनोमिनेटर के लिए ले रहे हैं हाईएस्ट वैल्यूज. तो जो हमारा हाईएस्ट न्यूमरेटर का वैल्यू है उसके लिए द डिनोमिनेटर वैल्यू शुड ऑल्सो बी हाईएस्ट, तभी हमें लीस्ट वैल्यू मिलेगा. बिकॉज जितना ज्यादा न्यूमरेटर का वैल्यू होगा उतने टाइम्स वो नंबर आएगा. तो दैट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, दैट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. जैसे हमने यहां पे लॉजिकली देखा ना कि जब हमारा 17 आया डिनोमिनेटर में, तो अगर हम 1 बाई 17 ले रहे हैं, 2 बाई 16 ले रहे हैं, तो 1 बाई 16 2 टाइम्स आ रहा है, तो दैट वैल्यू विल बी लार्जर एज कंपेयर टू जब हमारा 1 बाई 17 ट्वाइस आएगा.
जब हमारा 1/17 ट्वाइस आएगा। और अगर ये लॉजिक क्लियर हुआ है तो अब मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अगर हमें नंबर्स लेने होते p/q प्लस r/s प्लस t/u, दीज आर 3 नंबर्स, ठीक है। सो इस केस में व्हाट वुड हैव बीन दोज नंबर्स, p/q, r/s एंड t/u, क्या समेशन आता, तुम फ्रैक्शन में ही बता दो मुझे, ठीक है। सो यू कैन कमेंट कि क्या वैल्यूज होनी चाहिए थी। लॉजिक तो आप समझ ही गए हो, ठीक है। सो क्या वैल्यूज होने चाहिए थे, और इसको जनरलाइज भी कर देते हैं कि लेट अस से अगर हमारे पास नंबर्स होते, नंबर सही होते 1 से लेके 1 2 3 4 टिल n, और यही क्वेश्चन पूछता है कि p/q प्लस r/s की मिनिमम वैल्यू क्या होगा। दिस टाइम वी वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ n के टर्म्स में इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है, ताकि हमें चीजें और बेटर तरीके से समझ में आए। लॉजिक क्या है, अगेन p एंड r शुड बी मिनिमम बिकॉज न्यूमरेटर्स है, और q एंड s शुड बी मैक्सिमम। सो p और r की वैल्यूज हो जाएंगी 1 एंड 2, और q और s की वैल्यूज हो जाएंगी n-1 एंड n। और अगर अब तक हम समझ चुके हैं, सो या तो वैल्यूज होगी 1/n-1 प्लस 2/n, और या फिर वैल्यूज होगा 1/n प्लस 2/n-1। बट यू नो कि 2/n और 2/n-1 में डिफरेंस क्या है, हमारा स्मॉलर वैल्यू क्या होगा, 1/n-1 इज ग्रेटर देन 1/n। तो 1/n हमारा जितनी ज्यादा बार है उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उतना ही वैल्यू हमारा छोटा होगा, ठीक है, अगर सब कुछ सेम टाइम से अगर हो रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली द फर्स्ट विल बी स्मॉलर देन द सेकंड, सो मिनिमम वैल्यू विल बी 1/n-1 प्लस 2/n, ओके, ठीक है, 1/n-1 प्लस 2/n। तो मिनिमम वैल्यू हमारा हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, n इंटू n-1, एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर में आ जाएगा n प्लस 2 टाइम्स n-1। सो दिस विल बी इक्वल टू 2n प्लस n, 3n माइनस 2 अपॉन n इंटू n-1। दिस विल बी द वैल्यू। क्या है बात क्लियर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेंज ऑफ x फॉर विच 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो इस मॉड को हमें ओपन करना पड़ेगा, और मॉड को ओपन करने के लिए देखना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है जहां पे कि मॉड अपना वैल्यू साइन चेंज कर रहा है। तो 2x स्क्वायर प्लस x का मॉड है 2x स्क्वायर प्लस x कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज, x को कॉमन ले लो, x इंटू 2x प्लस 1। सो x इक्वल टू 0 पे x वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 2x प्लस 1 0 होगा, x इक्वल टू माइनस हाफ पे, लेकिन देयर आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस हाफ एंड 0 एंड 0। When x is greater than 0, तो both these expression will be positive, so that is why हमारा मॉड के इनसाइड का वैल्यू पॉजिटिव होगा। जब x हमारा लेस देन माइनस हाफ होगा तब भी यही सेम कंडीशन होगा, बिकॉज दोनों वैल्यूज निगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, बट बीच में बिटवीन माइनस हाफ एंड 0 द एक्सप्रेशन इनसाइड विल बी नेगेटिव, द एक्सप्रेशन इनसाइड विल बी नेगेटिव। क्या यहां तक बात क्लियर है, क्योंकि अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो फिर हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे। वन केस विल बी व्हेन x इंटू 2x प्लस 1 इज पॉजिटिव, तब हम पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे मॉड को। सेकंड केस होगा जबकि 2x स्क्वायर प्लस x हमारा नेगेटिव होगा, तब नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे। दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, दोनों केसेस को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस इज व्हेन इट इज पॉजिटिव, यानी कि x इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस हाफ, ठीक है, नॉन नेगेटिव है बेसिकली, तो माइनस हाफ पे इंक्लूजन रहेगा, क्लोज ब्रैकेट रहेगा, यूनियन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इस पूरे रेंज में x हमारा रहेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस x डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो बस पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और माइनस 5x आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8 एंड हेंस x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8/6 और माइनस 4/3। सॉल्यूशन आ गया हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4/3। बट ध्यान ये देना है इस क्वेश्चन में कि हमने ऑलरेडी इनिशियल एक कंडीशन एज्यूम किया है, x की रेंज एज्यूम की है, तो दिस मस्ट ऑल्सो पर्टेन टू द इनिशियल एज्यूम्ड रेंज। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें x लेना है, x को ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4/3 होना है, बट x शुड ऑल्सो बी बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस हाफ एंड बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। उसके अलावा किसी रेंज में जो सॉल्यूशन आ रहा है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा जो एक्सेप्टेबल रेंज है वो क्या है, एक्सेप्टेबल रेंज है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ और देन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और क्वेश्चन कह रहा है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4/3।
और -4/3 कहाँ पे आएगा, -4/3 विल बी लेस देन -1/2, तो दिस लेट अस से दिस इज -4/3 और क्लोज ब्रैकेट है -4/3 पे, दिस विल बी इंक्लूडेड, बट फिर -1/2 तक की ही इंक्लूड करेंगे बिकॉज इसके बाद में फिर हमारा रेंज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं हम, इनिशियल रेंज में ही नहीं है। फिर 0 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज -4/3 से बड़ी सारी वैल्यूज ले रहा था ये सॉल्यूशन हमारा, तो फिर 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज चलेंगी, यानी कि हमारा एक्सेप्टेबल सेट होगा x शुड बी एलिमेंट ऑफ फ्रॉम -4/3 टू -1/2 यूनियन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट। अभी एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, बट सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्यूशन अभी बाकी है, तो अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट इज व्हेन x इज बिटवीन -1/2 एंड 0, ओपन ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, -1/2 एंड 0, और यहां पे हमारा मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो 2x स्क्वायर -5x -8 is less than equal to -2x square minus x, so this will become 4x square minus 4x minus 8 less than equal to 0, 4 कॉमन ले लोगे, so this will become 4 into x square minus x minus 2 less than equal to 0, 4 तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, 4 से डिवाइड कर दो, एक्सप्रेशन हमारा बच जाएगा x square minus x minus 2 less than equal to 0, x square minus x minus 2 less than equal to 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हो, दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, सो दैट विल बी x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे -1 एंड 2, और हमें वैल्यू चाहिए नेगेटिव। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 दिस विल बी पॉजिटिव, बिटवीन -1 एंड 2 दिस विल बी नेगेटिव, एंड लेस देन -1 में दिस विल बी पॉजिटिव, यानी कि रेंज हमारा आ रहा है बिटवीन -1 एंड 2। सो अकॉर्डिंग टू दिस x शुड बी बिटवीन -1 एंड 2, बट द कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या है, हमें हमारा x शुड बी ओनली बिटवीन -1/2 एंड 0, हमें देखना है सिर्फ -1/2 और 0 के बीच में। तो क्या -1/2 और 0 वाला पोर्शन हमारा लाई कर रहा है इस रेंज में, बिल्कुल लाई कर रहा है, बिकॉज -1/2 विल बी समवेयर हियर एंड 0 विल बी समवेयर हियर, तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है हमारे वो सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएंगे। तो x एलिमेंट ऑफ -1/2 एंड 1/2 पूरा का पूरा सेट हमारा -1/2 एंड 0 वाला पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, यानी कि ये सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो अल्टीमेटली हमारा सॉल्यूशन क्या बना, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन प्लस सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, बिकॉज दोनों सेपरेट पार्ट्स हैं, दोनों सेपरेट पार्ट्स हैं ना हमारे, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा हमारा, फर्स्ट पार्ट क्या है, फ्रॉम -4/3 टू -1/2 एंड देन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और सेकंड में हमारा -1/2 से 0 के बीच का पूरा पोर्शन कवर्ड है, यानी कि डेफिनेटली -4/3 से लेकर -1/2 तक तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था, फिर -1/2 से 0 सेकंड सॉल्यूशन में कवर हो गया, और फिर 0 से इन्फिनिटी फर्स्ट में कवर था, यानी कि एनी वैल्यू ऑफ x दैट इज ग्रेटर देन 4/3 -4/3 और इवन इक्वल टू -4/3 इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंप्लीट आंसर आ जाएगा, या फिर लिख सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ फ्रॉम -4/3 टू इन्फिनिटी स्ट्रेट अवे, दिस विल बी अवर आंसर। क्या ये पार्ट समझ में आता है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज ग्रेटर 19 फैक्टोरियल और 10 टू द पावर 19? 19 फैक्टोरियल क्या होगा, 19 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल 18 इंटू 19, और सेकेंड पार्ट हमारा जो है कंपेयर करने वाला दैट इज 10 टू द पावर 19। तो कैसे हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, हाउ कैन वी कनेक्ट दीज टू, 10 टू द पावर 19 से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखो जो हमारा फैक्टोरियल है वही सेम पावर में भी आ रहा है एक तरह से, नहीं वही सेम चीज पावर में भी आ रही है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या 10 से कोई कनेक्शन है 19 फैक्टोरियल का। सो इफ इट सम ऑल दीज वैल्यूज 1 से लेकर 19 तक की सारी वैल्यूज को अगर हम सम करें 1 + 2 + 3 टिल 19, तो क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अगर हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर देखें, क्योंकि ये क्लियरली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नंबर्स है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, तो 1 से लेकर 19 तक का सम तो हमारा आएगा, सम तो जो भी वैल्यू आएगा, बट एवरेज क्या आएगा, एवरेज विल बी 1 + 19 डिवाइड बाई 2, एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू 10, एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू 10। तो क्या यहां से देख पा रहे हो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली कंपेयर करना है विच वैल्यू इज ग्रेटर विच इज लेसर, और जब भी कंपैरिजन करना हो तो कुछ चीजें जो हमें हमेशा याद रखनी है, एक तो AMGM इनइक्वालिटी,
पता नहीं कब उसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए, AMGM HM इनइक्वालिटी टू बी प्रिसाइज। तो क्या उससे इसको कनेक्ट कर पा रहे हो, बिकॉज हमारा एवरेज 10 आ रहा है और सेकंड वैल्यू में 10 इज द बेस जिसका पावर 19 है, तो क्या AMGM लगा सकते हैं यहाँ पे। इन शॉर्ट अगर हम लिखेंगे 1 + 19/2 तो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 × 19। अगर दो नंबर्स पे लगाना होता, बट यहां पे नंबर्स कितने हैं, 19 है, 19 नंबर्स है। सो 1 + 2 + 3 till 19 numbers are divided by 19. This will be our arithmetic mean and this will be greater than equal to 1 × 2 × 3 till 19, which will be 19 factorial itself or to the whole power 1/19। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, 1 से लेकर 19 तक का समय डिवाइड बाय 19 कर रहे हैं। एवरेज अगर आ रहा है हमारा 9, एवरेज अगर आ रहा है 19 नहीं, एवरेज अगर हमारा कितना आ रहा है, एवरेज यहां पे कितना आएगा, एवरेज आएगा 10 का, ठीक है, एवरेज आएगा 10 का और नंबर्स कितने हैं, 19 है। सो दिस विल बी 10 × 19 डिवाइड बाय 19। 19 से 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19 फैक्टोरियल टू द पावर 1/19। अब दोनों साइड में पावर 19 कर लो, तो 10 to the power 19 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 19 फैक्टोरियल। सो लार्जर वैल्यू कौन सी होगी, 10 to the power 19, बिकॉज इक्वालिटी तो तब होल्ड करती है जबकि सारे नंबर्स हमारे इक्वल हो, जबकि ऑल द नंबर्स इक्वल हो, बट नंबर्स इक्वल तो है नहीं, डेफिनेटली 10 to the power 19 विल बी एक्चुअली ग्रेटर देन 19 फैक्टोरियल। इक्वालिटी तो नहीं होगा यहाँ पे, इक्वालिटी इज व्हेन ऑल द नंबर्स आर इक्वल। तो हमारा ग्रेटर वैल्यू होगा 10 to the power 19 इन दिस केस। क्या ही क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज ग्रेटर वैल्यू, 20 to the power 21 और 21 to the power 20। 20 to the power 21 लार्जर वैल्यू है या फिर 21 to the power 20 लार्जर वैल्यू होगा। एक चीज जो हमें यहां पे समझनी है कि 1 + n, एक सेकेंड, 1 + 1/n to the power n, if we take 1 + 1/n to the whole power n, so this will always be equal to less than equal to between 2 and 3, 2 और 3 के बीच में होगा। To be more precise, this will be between 2 and 2.73, between 2 and 2.73, ठीक है। बट समझ सकते हो कि 2 से 3 के बीच में है नंबर हमारा। 1 + 1/n to the power n, एज लॉन्ग एज जो n है हमारा, या तो n एक इंटीजर है विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 1, n इज एनी वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 1, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जब n = 1 लोगे तो दिस विल बी 1 + 1 to the power 1, यानी कि 2 आ जाएगा। n = 2 लोगे, सो फॉर n = 2 दिस विल बी 1 + 1/2 होल स्क्वायर्ड, दैट इज 3/2 होल स्क्वायर्ड, which is 9/4, which is 9/4, ठीक है। n को फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, और जब n = 1 होगा तब तो 2 पे इक्वालिटी आ जाएगी। और किसी भी n चाहे जितना भी बड़ा वैल्यू क्यों ना हो, बट दिस विल नेवर बी ग्रेटर देन 2.73। n = 3 पे वैल्यू क्या आएगा, 1 + 1/3 होल क्यूब, which is 4/3 होल क्यूब, 64/27। so for any value 1 + 1/n to the power n will always be between 2 and 3। बस इस बात को समझ लोगे तो क्वेश्चन ये तो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 to the power 21 को हमें कंपेयर करना है 21 to the power 20 से, 21 to the power 20 से। एक काम करते हैं, 20 to the power 20 से डिवाइड कर देते हैं दोनों एक्सप्रेशंस को, ठीक है। और क्योंकि सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो अगर नंबर्स ऑलरेडी हमारे ग्रेटर होंगे तो बाद में भी ग्रेटर रहेंगे, क्योंकि सेम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों को। तो डिवाइड बाई 20 to the power 20, सो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 20 to the power 21 डिवाइड बाई 20 to the power 20, और राइट हैंड साइड हो जाएगा 21 to the power 20 डिवाइड बाई 20 to the power 20। लॉजिक क्या है इसका, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 20 ओनली और राइट हैंड साइड हो जाएगा 21/20 to the whole power 20, एंड दिस इज 1 + 1/20 to the whole power 20, ठीक है। 1 + 1/20 to the whole power 20, और हमें पता है कि दिस इज 1 + 1/n to the whole power n, so this will be between 2 and 3। तो राइट हैंड साइड तो हमारा 2 और 3 के बीच में आ रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड में 20 आ रहा है, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है फाइनली तो इनिशियली भी ग्रेटर रहा होगा, यानी कि 20 to the power 21 विल बी ग्रेटर देन 21 to the power 20।
ठीक है, क्या है, क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके, ऑल्सो एक और बात अगर हम जनरलाइज कर दें कि अगर हमें कभी भी नंबर्स गिवन है a टू द पावर b एंड b टू द पावर a, ठीक है, सो इफ a एंड b आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, इन दैट केस a और b में अगर a ग्रेटर है, a नंबर ग्रेटर है, ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन b टू द पावर a विल बी ग्रेटर देन a टू द पावर b, यानी कि छोटे नंबर की हायर पावर विल बी ग्रेटर देन बड़े नंबर की स्मॉलर पावर। तो इस क्वेश्चन में भी 20 टू द पावर 21 विल बी ग्रेटर देन 21 टू द पावर 20, ठीक है, बिकॉज 20 टू द पावर 21 में हायर पावर किसकी है, छोटे नंबर की, ठीक है। तो ये, लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जबकि दोनों केसेस में अल्टरनेट हो रहा है, यानी कि एक केस में जो बेस है, दूसरे केस में पावर है, सिर्फ और सिर्फ तभी ये लॉजिक हम अप्लाई करेंगे कि उस केस में वी नो कि छोटे नंबर की बड़ी पावर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बड़े नंबर की छोटी पावर, अदरवाइज ये लॉजिक तो हमेशा ही काम करेगा। ओके, ठीक है, बट ये चीज कब है, जबकि a एंड b आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर और 2 क्यूब, तो 2 क्यूब आ रहा है 8, 3 स्क्वायर इज 9, तो यहां पे 9 इज ग्रेटर, ठीक है, बिकॉज एक नंबर हमारा 2 है, दैट इज वाई मैंने कहा कि a और b बोथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जब तुम 4 क्यूब और 3 टू पावर 4 में देखोगे तो दिस इज 81 एंड दिस इज 64, तो डेफिनेटली 64 इज लेस देन 81। तो ये जो केस है हमारा, यहां पे ये चीज ट्रू नहीं करेगी जब हमारा कोई भी नंबर 3 से छोटा हो जाएगा। ओके, सो विच इज ग्रेटर 20 टू द पावर 21 और 21 टू द पावर 20, ये तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया हमने, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अब तसल्ली से इन क्वेश्चंस को अपने एंड पे अटेम्प्ट करो, ठीक है, पॉज करके वीडियो एक बार ट्राई करो सारे के सारे ऑप्शंस को, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो कैट में ही पूछा गया है, तो उसको भी थोड़ा सा इंक्लूड ही कर लिया इस पे, ट्राई करो अपने एंड पे। देखो सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 56 टू द पावर 12, 144 टू द पावर 9, 56 टू द पावर 12 और 144 टू द पावर 9। 56 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 8 इंटू 7 टू द पावर 12 और दिस इज 16 इंटू 9 टू द पावर 9। ओके, this is 8 to the power 12 into 7 to the power 12 and this is 16 to the power 9 into 9 to the power 9। 8 to the power 12 क्या हो गया, this is 2 cube to the power 12 यानी 2 to the power 36 into 7 to the power 12 और राइट हैंड साइड में आ रहा है 2 to the power 4 16 यानी कि 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 36 हो गया ये भी, into 9 to the power 9। तो 2 to the power 36 तो दोनों में ही कॉमन है, दोनों में ही इक्वल है, तो यानी कि वी ओनली हैव टू कंपेयर कि 7 टू द पावर 12 और 9 टू द पावर 9 में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। अल्टीमेटली क्वेश्चन हो गया 7 टू द पावर 12 वर्सेस 9 टू द पावर 9। फोकस ऑन द पावर, एक केस में पावर है 12, दूसरे केस में पावर है 9, तो अगर हम पावर को सेम कर ले तो फिर बेसिस को हमें कंपेयर करना रह जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 7 टू द पावर 4 होल क्यूब एंड दिस कैन बी रिटन 9 टू द पावर 3 होल क्यूब, और 7 टू द पावर 4 क्या होगा, 7 स्क्वायर इज 49 और 7 टू द पावर 4 आ जाएगा 49 का स्क्वायर विच विल बी 2401 होल क्यूब एंड दिस इज 729 9 क्यूब यानी 729 होल क्यूब। डेफिनेटली 2401 का होल क्यूब इज ग्रेटर देन 729 का होल क्यूब। तो इनिशियल वैल्यू हमारा 56 टू द पावर 12 भी बड़ा वैल्यू रहा होगा एज कंपेयर टू 144 टू द पावर 9। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये समझ में आता है? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहा है 32 टू द पावर 30 एंड 30 टू द पावर 31। अब यहां पे a टू द पावर b टू द पावर a नहीं है, तो वैसी गलती नहीं करनी है। ऑप्शन बी कह रहा है 32 टू द पावर 30 एंड 30 टू द पावर 31। सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 30 टू द पावर 30 से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड बाई 30 टू पावर 30 बोथ साइड्स में, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 32 बाई 30 टू दी होल पावर 30 और राइट हैंड साइड हो जाएगा 32 पावर 31 बाई 32 पावर 30 यानी सिर्फ 30 रह जाएगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड कैन ऑल्सो बी रिटन, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे 16 बाई 15 टू द पावर 30,
ठीक है, गलती से 32/30 को नहीं कह दोगे कि ये 2 से 3 के बीच में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये लॉजिक हमारा कभी अप्लाई करेगा सिर्फ और सिर्फ तब जब 1 + 1/n होगा, और अभी ये 1 + 1/n में नहीं है। ठीक है, अब जब हमने 16/15 लिख दिया, नाउ वी कैन राइट दिस एज 1 + 1/15 टू द होल पावर 30, बट अभी भी ये 1 + 1/n में नहीं आया है, और अब इसको लिखेंगे 1 + 1/15 टू द पावर 15 का होल स्क्वायर, और जो इनसाइड वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर के इनसाइड वैल्यू है, दैट वैल्यू इज परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं, स्क्वायर के इनसाइड जो वैल्यू है दैट इज बिटवीन 2 and 3, 2 से 3 के बीच में, और हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो स्क्वायर होगा वो उसकी रेंज क्या होगी, स्क्वायर विल बी बिटवीन 4 and 9, 4 से बड़ा होगा, 2 के स्क्वायर से बड़ा होगा, बट 3 के स्क्वायर से छोटा होगा, बिटवीन 4 and 9। तो 1 + 1/15 टू द पावर 15 का स्क्वायर यानी 16/15 टू द पावर 30 विल बी बिटवीन 4 and 9, और हमारा राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या आ रहा है 30। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू भी हम लेते हैं 9 भी पकड़ते हैं तब भी 30 से छोटा होगा, डेफिनेटली दिस विल बी लेसर देन दिस वैल्यू। तो ऑप्शन बी में दिस इज लेसर देन दिस वैल्यू। ऑप्शन ए हमारा क्या आया था, क्योंकि हमें ट्रू आइडेंटिफाई करना है, ऑप्शन ए में फर्स्ट वैल्यू लार्जर आया था, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट था, ये तो इनकरेक्ट था, नॉट करेक्ट, बट बी में करेक्ट आ रहा है क्या, डेफिनेटली करेक्ट आ रहा है, बी इज करेक्ट, बी तो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब सी की बात करते हैं। सी में आ रहा है 155 टू द पावर 29 and 30 to the power 29 and 5 to the power 30, 30 to the power 29, 5 to the power 30। ओके, तो 30 to the power 29 और 5 to the power 29 से डिवाइड करते हैं, 30 की पावर 29 और 5 की पावर 29, 152 to the power 29 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड बाई हमेशा छोटे नंबर की पावर से डिवाइड करेंगे, यहां भी हमने 30 की पावर से डिवाइड किया, बिकॉज अल्टीमेटली हमें ये लॉजिक जो पता है, इस लॉजिक पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे नंबर की पावर से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 1 + 1/n के पावर में आएगा, बिकॉज 1 + 1/n क्या है, बेस जो हमारा है, पावर n को बाद में देखो, पहले देखो 1 + 1/n को, दिस इज ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जबकि हमारा जो बेस है, डिनोमिनेटर है, वो छोटा होगा, दैट इज वाई हम छोटे नंबर की पावर से डिवाइड कर रहे हैं हर एक केस में। ठीक है, सो दिस विल बी 155/150, बिकॉज 30 × 5 क्या है, 150 टू द पावर 29 टू द पावर 29 हो गया, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 30 टू द पावर 29 इंटू 5 टू द पावर 30 डिवाइड बाई 30 टू द पावर 29 इंटू 5 टू द पावर 29, यानी सिर्फ और सिर्फ 5 बचने वाला है, तो यहां बच जाएगा 5, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 155/150 विच इज 31/30 टू द पावर 29, और दिस नंबर इज 1 + 1/30 टू द पावर 29, बट हमें तो लॉजिक पता है 1 + 1/30 टू द पावर 30 के लिए 1 + 1/30 टू द पावर 30 विल बी बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में होगा, बट यहां तो पावर 29 है, कम है, उससे कम है। ठीक है, सो क्या इसको हम लिख सकते हैं, कैन दिस बी रिटन एज, क्या इसको लिखा जा सकता है 1 + 1/30 टू द पावर 30 डिवाइडेड बाई 1 + 1/30, क्या इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो हमें पता है जो न्यूमरेटर है हमारा दैट इज बिटवीन 2 and 3, न्यूमरेटर 2 और 3 के बीच में, और उसमें डिवाइड जिस नंबर से कर रहे हैं वो क्या है, वो 1 से बड़ा नंबर है, तो अगर 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करो तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो इनिशियल नंबर से थोड़ा सा छोटा होगा, यानी कि दिस विल ऑल्सो बी बिटवीन 2 and 3, और या फिर थोड़ा सा छोटा ही होगा इनफैक्ट इससे, है कि नहीं, थोड़ा सा छोटा ही होगा, बेसिकली कह सकते हो 2/1 + 1/30 से लेके 3/1 + 1/30 के बीच में होगा, बेसिकली बात वही हुई, 2 से 3 के बीच में ही है, और राइट हैंड साइड में आ रहा है 5, तो दिस विल डेफिनेटली बी लेसर, ये वैल्यू डेफिनेटली छोटा होगा, तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। तसल्ली से एक बार सोच लो, मैंने क्या कहा कि अगर 1 + 1/30 टू द पावर 29 हमें कंपेयर करना है, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, बट 1 + 1/30 टू द पावर 30 की वैल्यू पता है, वो 2 से 3 के बीच में होगा, उसमें डिवाइड कर दोगे 1 + 1/30 से, तो हमारा ये जो नंबर है पावर 29 आ जाएगा, और 1 + 1/30 31/30 जो कि ऑलमोस्ट 1.03 के आसपास है, तो हमारा रेंज वही 2 से 3 के बीच में ही रहेगा, तो डेफिनेटली तब भी ये 5 से छोटा आएगा, तब भी 5 से छोटा आएगा, इनफैक्ट और थोड़ा सा, अगर 2 से 3 के बीच, फॉर एग्जांपल पहले मान लो 2.7 था, पहले मान लिया 2.7 तो नहीं रहा होगा, 2.4 2.3 के आसपास होगा, जो भी वैल्यू होगा, अगर पहले मान लो 2.7 था, तो बाद में 2.7 से और थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2.65 हो जाएगा, 2.64 हो जाएगा, 2.62 हो जाएगा, तो और छोटा ही होने वाला है, तो डेफिनेटली 5 से तो छोटा रहेगा ही रहेगा। ओके, क्लियर है, ठीक, कोई दिक्कत, ओके, लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी,
4 टू द पावर 39 इज लेस देन 17 टू द पावर 19, यानी कि हमें कंपेयर करना है 4 टू द पावर 39 को 17 टू द पावर 19 से। अब इस बार पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो सबसे पहले कुछ ना कुछ यहाँ पे जुगाड़ तो करना पड़ेगा। कैन वी राइट 4 टू द पावर 39 एज 4 है, यहाँ पे 17 है, 17 है, तो 4 टू द पावर 39 को क्या हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 38 इंटू 4 लिख सकते हैं, ऐसे तो लिखा जा सकता है। और 4 टू द पावर 38 क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4 स्क्वायर टू द पावर 19 इंटू 4। तो अब नंबर हो गया हमारा 16 टू द पावर 19 इंटू 4, और राइट हैंड साइड में है 17 टू द पावर 19। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाई 16 टू द पावर 19। सो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर हो जाएगा 4, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 17 बाई 16 टू द पावर 19, विच इज 1 प्लस 1 बाई 16, 1 प्लस 1 बाई 16 टू द होल पावर 19, 1 प्लस 1 बाई 16 टू द होल पावर 19। अब यहां पे अगर पावर 16 होता तो चल जाता, पावर 19 है, पावर 19 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई 16 टू द पावर 16 इंटू 1 प्लस 1 बाई 16 होल क्यूब, या 17 बाई 16 होल क्यूब। तो 1 प्लस 1 बाई 16 टू द पावर 16 इज बिटवीन 2 एंड 3। लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 4, इस बार थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ गया इसमें। 17 बाई 16 होल क्यूब क्या होगा, 17 क्यूब बाई 16 क्यूब, 17 का स्क्वायर हुआ 289, 289 इंटू 17 डिवाइड बाई 16 का क्यूब, तो दैट विल बी 16 का स्क्वायर 256, और 2 की पावर 4 के हिसाब से देखा 2 की पावर 12 हो गया, यानी कि 4096 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आ गया 4096, न्यूमरेटर में कितना आएगा 289, मान लो रफली 300 मान लो, ठीक है। तो 300 इंटू 17 कितना होगा 5100, दिस इज लेस देन 5100 बाई 4096, ठीक है, जो कि रफली 5/4 आ रहा है, यानी 1.25, रफली ये वैल्यू 1.25 आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू भी अगर हम करें लें 3 भी लें वैल्यू, तो 3 इंटू 1.25 क्या हो जाएगा 3.75, तो उससे तो छोटा ही होगा। ये जो नंबर है हमारा 17 बाई 16 टू द पावर 19, दिस विल बी लेस देन 3.75, और 3.75 से छोटा होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है 4, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर ग्रेटर होगा, दिस नंबर विल बी ग्रेटर। क्या ये बात समझ में आती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा विल बी इनकरेक्ट। ऑप्शन बी सही था, ऑप्शन सी सही था, ए इनकरेक्ट था और डी भी इनकरेक्ट है। क्या लॉजिक समझ में आता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, बट यहाँ पे जहां पे कैलकुलेशन भी होगा वहां पे भी हमें चीजों को अप्रोक्सीमेट करना है जितना पॉसिबल हो, जितना सिंप्लीफाई कर सको, ठीक है। तो 5/4 आ रहा है, 1.25 आ रहा है, 1.25 के आसपास की वैल्यू आ रहा है, और हमारा 1 प्लस 1 बाई 16 टू द पावर 16 डेफिनेटली 2 से 3 के बीच में, इनफैक्ट हमको पता है 2.7 से बड़ी वैल्यू 2.73 से बड़ी वैल्यू नहीं होगा, तो 2.73 इंटू 1.25 विल बी डेफिनेटली लेस देन 3.5 3.6 के आसपास का वैल्यू आएगा, तो बहुत छोटा है 4 से, सफिशिएंट, बहुत मतलब इतना छोटा है जिससे हमें कंक्लूड कर सकें कि डेफिनेटली 4 इज ग्रेटर, डेफिनेटली 4 टू द पावर 39 विल बी ग्रेटर। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। क्या ये बात क्लियर है, ओके, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन में डिस्कस वो समझ में होंगे, एंड इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।